क्या आपने एग फ्रीजिंग के बारे में सुना है? या फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं वेदर एग फ्रीजिंग इज सेफ और नॉट, और क्या एग फ्रीजिंग आपके फ्यूचर फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट को प्रिजर्व कर भी सकता है या नहीं? सो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर प्रीति, योर फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट आशा IVF। नाउ एग फ्रीजिंग, जिसे हम मेडिकल टर्म में oocyte फ्रीजिंग भी कहते हैं, दिस इज अ मेडिकल मिरेकल इन शॉर्ट। सो आजकल के लाइफ में जहाँ पे फीमेल्स आर करियर ओरिएंटेड एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, पार्टनर प्रॉस्पेक्ट्स एट द टाइम व्हेन दे आर मोस्ट फर्टाइल, दैट इज इन देयर 20s। सो ऐसे में फीमेल चाहती है कि वो आगे मदरहुड का अपना एक ऑप्शन ओपन रखे एंड अपने करियर को भी सेटबैक पे ना रखे। So egg freezing उन females के लिए is an excellent option. So there are other medical conditions also जिसमें egg freezing एक फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है, जैसे कि कुछ गोनाडोटॉक्सिक ड्रग्स देने रहते हैं कुछ कैंसर्स में जिसमें कि ओवरीज को हार्म होता है। सो ऐसे में भी वो गोनाडोटॉक्सिक टॉक्सिक ड्रग्स देने से पहले वी कैन स्टिमुलेट एंड टेक आउट द एग्स फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी एंड प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज। सो ये करते कैसे हैं? सो IVF में जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है एग्स को रिट्रीव करना। सो oocyte फ्रीजिंग का भी यही फर्स्ट स्टेप है एंड इट स्टॉप्स देयर। सो हम इसमें गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देते हैं। दीज इंजेक्शंस आर पेनलेस, पेन फ्री भी ऑप्शन है हमारे पास, बट दीज आर वेरी सिंपल इंजेक्शंस जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये हॉर्मोन्स ऑलरेडी फीमेल के बॉडी में पाए जाते हैं एंड वी यूज रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस जिससे कि अच्छा एक ओवेरियन स्टिमुलेशन हमें मिलता है और उस साइकिल में जो भी अवेलेबल फॉलिकल्स हैं वो ओवरी में डेवलप होते हैं। Once they are fully developed, which takes around 10 to 14 injections, we give them the trigger and after 36 hours we retrieve the eggs. So once we get the eggs, हम उन्हें एग्जामिन करते हैं और जो M2 स्टेज में एग्स हैं हम उनको फ्रीज कर देते हैं एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ -190 degrees. And to your surprise, we can keep these oocytes or eggs for many years, and they can be used after many years. Once they are brought down to the room temperature, we can fertilize these eggs with the sperms to form the embryos, and those resultant embryos can then be transferred into the uterus और एक फीमेल प्रेगनेंसी को पा सकती है। एंड इसका सबसे अच्छी बात यह है कि एग फ्रीजिंग हम एक मोस्ट फर्टाइल टाइम पे कर सकते हैं एंड उससे हम प्रेगनेंसी एट अ लेटर डेट प्लान कर सकते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, जो नंबर ऑफ oocytes है, नंबर ऑफ एग्स इन द ओवरी और क्वालिटी कम होती रहती है। तो इसलिए फर्टिलिटी रहते हुए, अच्छे नंबर ऑफ oocytes और क्वालिटी रहते हुए अगर हम वो oocytes निकाल लें और फ्रीज कर लें और उससे एट अ लेटर टाइम जब हमारे पास स्पर्म है, एक पार्टनर है, या फिर हम उस करियर के उस स्टेज में है जब हम प्लान कर सकते हैं, या फिर हम एक मेडिकल कंडीशन से गुजर चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उसके बाद हम एम्ब्रियो बना के वी कैन इम्प्लांट द एम्ब्रियो इन द फीमेल्स बॉडी एंड शी कैन गेट प्रेग्नेंट विद द हेल्दी एग oocytes विच आर ऑफ यंगर एज। सो oocyte freezing या फिर egg freezing is a very good option for those females who want to delay fertility but they don't want to suffer the effect of age on their fertility. So आपके मन में अगर oocyte freezing से related कोई doubt है या फिर आप उसके harmful effects या फिर benefits के बारे में और जानना चाहते हैं, you can comment and we will be happy to answer. So there are few myths around oocyte freezing as well कि oocyte freezing से क्या अच्छा एम्ब्रियो या फिर हेल्दी बेबी हो सकता है? सो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हम oocyte के जेनेटिक्स को नहीं टच कर रहे हैं। वी आर जस्ट रिट्रीविंग द oocyte, हम उसे ले रहे हैं और डायरेक्टली फ्रीज कर रहे हैं। सो उसका जो जेनेटिक्स है वो डिटरमाइन हो गया है, जो उस एज पे वो फीमेल के बॉडी से निकाला गया है। एंड जैसे फर्टिलाइज करते हैं, इट्स अ यूजुअल IVF प्रोसेस, इक्सी प्रोसेस जो हम IVF साइकिल्स में यूज़ करते हैं, उसी से ही एम्ब्रियो बनाया जाता है एंड रिजल्टेंट बेबीज आर very much normal as the natural conception.
दूसरा मिथ होता है क्या ये फीमेल के लिए सेफ है? डेफिनेटली सेफ है। आजकल इतने लोग आईवीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। सो इफ it is the same process. It is that first stage of the IVF which we are doing in oocyte freezing. So it is absolutely safe for the female. कुछ लोग पूछते हैं कि इसका सही टाइम क्या है कराने का। सो फॉर मी आई वुड से दैट जब फर्टिलिटी पीक पे है, there is no ideal time, but yes, whenever you make a decision that you want to have a child but you cannot plan it right now due to any reason, then you must go for oocyte freezing. And oocyte freezing से हम उसे एक टाइम जब फीमेल का एज अच्छे oocyte प्रोड्यूस करता है, हम उस समय पे करते हैं. सो व्हेन यू आर एट the most fertile period of your life, that is in your 20s or maybe early 30s, उस टाइम पे आप oocyte freezing करोगे तो वो ज़्यादा benefit होगा. So if you still have any doubt or you are contemplating about undergoing oocyte freezing, then you can consult us or comment your queries in the comment box. Thank you.